बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। हाज़रीन मस्जिद, रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमाते हैं कि ए नबी, आप बता दीजिए कि जब मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ आप सवाल करें, आपसे सवाल करें, तो आप बता दीजिए कि मैं करीब हूँ। इल्म के एतबार से, मदद के एतबार से, ताईद के एतबार से मैं करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दआन, कि जब दुआ करने वाला दुआ मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। वो मेरी बात तो माने, मुझ पर ईमान तो लाए, ताकि वो हिदायत याफ्ता हो। इस रब्बानी पैगाम पर गौर कीजिए कि रब्बुल आलमीन, ये उस रब्बुल आलमीन का पैगाम है जो अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये उस रब का पैगाम है कि दिनों रात देने से जिसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। ये उस रब का पैगाम है जिसके नज़दीक दुआ करना निहायत महबूब तरीन अमल है। बंदे का दुआ करना जिसके नज़दीक निहायत महबूब तरीन अमल है, इतना महबूब तरीन कि जब बंदा अपने रब से सवाल नहीं करता है तो रब्बुल आलमीन गुस्सा होता है। तो ये उस रब का वादा है कि मुझसे दुआ जो मांगेगा मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। अब इसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर मैं भी तो दुआ करता हूं, तो मेरी दुआ तो बहुत सारी दुआएं कबूल होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं, ऐसा क्यों? तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल जवाबुल काफ़ी, या उसका दूसरा नाम अद्दा व दवा है, उसमें एक बेहतरीन मिसाल से इस इश्काल को वाज़ह किया है। उन्होंने कहा कि दुआ एक हथियार की तरह है। तो हथियार उसी वक्त कारगर होता है जब उसमें तीन चीजें बैक वक्त पाई जाएं। नंबर एक, वो हथियार बजाते खुद ठीक ठाक हो एकदम। नंबर दो, उस हथियार को जो इस्तेमाल कर रहा है उसका बाजू मजबूत हो और उसको हथियार इस्तेमाल करने का सलीका और ढंग। नंबर तीन, उस हथियार के सामने कोई रुकावट ना आए। अब देखिए, अगर किसी का हथियार ही तेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कितना भी तजर्बाकार आदमी इस्तेमाल करेगा, जब हथियार ही खराब है तो हथियार सही से काम नहीं कर सकता। लेकिन एक हथियार बहुत तेज है, बहुत बेहतरीन हथियार, मगर एक आदमी को दे दिया, उसको उसके इस्तेमाल का सलीका और तरीका ही नहीं है। जैसे हथियार पकड़ा, कपकपाने लगा, हाथ चलाने का ढंग ही नहीं है, तो हथियार जितना भी अच्छा हो, जब उसको ढंग ही नहीं है तो हथियार क्या काम करे। और अगर मान लिया जाए कि हथियार भी बहुत अच्छा है, चलाने वाला भी बहुत मजबूत और तजर्बाकार है, लेकिन उस हथियार के सामने कोई रुकावट आ गई है कि जिस रुकावट पर वह हथियार काम नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि हथियार कितना भी अच्छा है
चलाने वाला कितना भी सलीके वाला है, जब उसके सामने एक रुकावट आ गई है तो वो हथियार काम नहीं कर सकता है। ठीक यही हाल दुआ का है कि दुआ भी उसी वक्त कबूल होगी जब हमारी दुआ में 3 चीजें ये बुनियादी तौर से पाई जाएं। नंबर 1, दुआ शरीयत के एतबार से दुरुस्त हो। नंबर 2, दुआ मांगने वाले को दुआ का बुनियादी सलीका कम अज कम आता हो। अगर मुस्तहब सलीका नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन जो बुनियादी सलीका है वो तो आना चाहिए। नंबर 3, उस दुआ की राह में कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जब दुआ में भी पाई जाएंगी तभी हमारी दुआ रब की बारगाह में कबूल होगी। मैं मुख्तसर तौर पे चंद बुनियादी उमूर की तरफ इशारा करना चाहता हूं। सबसे पहली जो बुनियाद है दुआ के लिए कि वो दुआ इस्लामी शरीयत के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हो, और दुआ के दुरुस्त होने की सबसे पहली बुनियाद यह है कि वो दुआ सिर्फ रब्बुल आलमीन से मांगे, किसी और से न मांगे। दुआ में इखलास हो। वइज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह वइज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। जब मांगो सवाल करो तो अल्लाह से करो, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। तो अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत का वादा किया है। हमारे नबी ने हमें यह हुक्म दिया है कि जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और कुरान में भी इसको मुताद्दिद मकामात पर मुख्तलिफ पैराए में वादे किया गया है। अब हमारी जो कौम है, आप जब गौर करेंगे कि जैसे मुसीबत आती है, फलां दरगाह पर फलां मज़ार पर जा करके वो सजदे करती है, हमारी कौम माथे टेकती है, दुआ मांगती है। जो रब्बे करीम जिसने दुआ की कबूलियत का वादा किया है उससे दुआ नहीं करती, कब्रों और मज़ारों पर जाकर के दुआ करने लगी है यह कौम जिसको तौहीद का सबक सिखाया गया है कि अल्लाह एक है, उसी एक अल्लाह की इबादत होगी, वही एक अल्लाह मुश्किल को दूर करने वाला, मुसीबत को दूर करने वाला है। इस तौहीद को मानने वाली कौम मज़ारों और दरगाहों पर जाकर के सजदे करने लगी, यहाँ तक कि गैर कौमों ने कहा कि हमारे में तुम्हारे में अब क्या फर्क रह गया है, हम खड़ा करके पूछते हैं, तुम्हारा लेटा हुआ है। तो इस हद तक हमारी कौम उतर गई है। बहरहाल कहने की बात यह है कि दुआ मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मांगे, और अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर की औरतों को इस बात पर कारबंद रखें, चाहे वो जिस घराने से आई हो, जहां से आई हो, उन्हें तौहीद की दावत का मतलब समझाइए और सिर्फ अल्लाह से दुआ करने को कहिए। उसी तरीके से दुआ की कबूलियत की जो दूसरी बुनियादी शर्त है वो ये है कि दुआ करने वाला अपने दिल से मांगे। ऐसा ना हो कि रब की बारगाह में हाथ तो उठा हुआ है लेकिन दिल गाफिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास सल्लल्लाहु अन्तुम मुक़िरून बिल इजाबा फ़इन्नल्लाह ला यस्तजीबु लिअब्दिन दआअहु अन ज़हर क़ल्बिन गाफिल। लोगो अल्लाह से मांगो इस हाल में कि तुम्हें यकीन हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी गाफिल बंदे की दुआ को कबूल नहीं करता है। अगर दिल गाफिल है तो हाथ जितना भी उठा ले अल्लाह दुआ कबूल नहीं करे। अब हमें सोचना चाहिए कि हम 5 वक्त नमाजों में कितनी सारी दुआएं करते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और भी जो दुआएं पढ़ते हैं नमाज में। नमाज के बाद
हम दुआ तो करते हैं, लेकिन हमें ये क्या पता है कि हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं। तो जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं और हम अपने रब से हर नमाज में दुआएं मांगते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप एक एक वर्ड का तर्जुमा जानिए, लेकिन उसका खुलासा तो जानिए कि आप अपने रब से क्या मांग रहे हैं। उसी तरीके से बसा औकात आदमी हाथ उठा लेता है अल्लाह की बारगाह में, फिर उसका दिलो दिमाग कभी खेत में, कभी खलियान में, कभी अपने किसी ज़रूरत में उलझा हुआ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब दुआ के वक्त दिल हाजिर ही नहीं है, दिल गाफिल है, तो रब्बुल आलमीन क्यों कर दुआओं को कबूल करेगा। और दुआ करते वक्त दिल को हाजिर होना है और दिल को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, ये उसका वादा है। तीसरी अहम बात यह है कि दुआ की कबूलियत की राह में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्तजाबु लिल अब्दि मा लम यस्ताजिल व मा लम यदउ बिइस्मिन अव क़तियत रहम, कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी न मचाए और जब तक गुनाह के लिए और रिश्तेदारी को काटने के लिए दुआ ना करे। गुनाह के लिए दुआ करना, रिश्तेदारी को काटने के लिए दुआ करना, ये सारे सहाबा को समझ में आ गई। लेकिन जब तक जल्दी न मचाए, इसका क्या मतलब है? सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल जल्दी मचाने का क्या मतलब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब अपने रब से जब दुआ करता है तो कहता है कि क़द दअउतु व क़द दअउतु फलम अरा युस्तजब ली फयस्तहसिरु इंद ज़ालिक व यदअु दुआ, कि बंदा कहता है कि मैंने तो बहुत दुआएं की, लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि मेरी दुआ कबूल होती है, तो मारे हसरत और अफसोस के दुआ करना ही छोड़ देता है। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि बंदा अपने रब से ना उम्मीद हो जाए, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो उसको 3 चीजों में से एक चीज जरूर मिलती है। या तो अल्लाह ताला बेआइनी उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, या उसके बदले में, उस दुआ के बदले में अल्लाह ताला कोई मुसीबत उसकी टाल देता है, या अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को आखिरत के लिए, क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। तो तीनों में से जो बंदे मोमिन को मिल जाए वो खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है। तो फिर रब से नाउम्मीद होने की क्या जरूरत है? उसी तरीके से दुआ की राह में सबसे बड़ी रुकावट हराम कमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पाक है, पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को वही हुक्म दिया जो अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया। मोमिनों को हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो हमारी दी हुई पाक रोज़ी खाओ। उसी तरीके से अल्लाह ने अपने रसूलों को हुक्म दिया कि ऐ रसूलों पाक रोज़ी खाओ। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, लंबे सफर पे है, बाल परागंदा है, जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ है, अपने रब के बारगाह में हाथ उठाता है, दुआ करता है, रब ऐ हमारे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसकी परवरिश हराम से हुई है, उसकी दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है? क्यों कर कबूल हो सकती है उसकी दुआ हराम खाने वालों? तो हमें अपनी कमाई का भी जायजा लेना चाहिए। खेती बाड़ी की जो तकसीम का भी मसला सब चल रहा है,
उसमें हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए कि रत्ती के बराबर दानिस्ता तौर पर किसी की ज़मीन रत्ती के बराबर न हो। अगर आपने किसी की ज़मीन या हमने किसी की ज़मीन अगर रत्ती के बराबर भी ले लिया तो हमारी रोज़ी में उस ज़मीन से जो कुछ भी आएगा वो हराम आएगा, इसलिए कि हमने उसको दानिस्ता तौर पर लिया है। फिर अगर हमने ज़मीन का एक बालिश्त भी किसी का लिया है तो क़यामत के दिन हमें 7 तौक पहना दिया जाएगा उसी ज़मीन का। तो अपनी कमाई, अपनी रोज़ी रोटी का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, हर वक्त जायज़ा लेते रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कमाई में कहीं से कोई गंदी चीज़, नापाक चीज़ आकर के हमारी पूरी बड़ी सी कमाई को एक छोटी सी चीज़ गंदा कर रही है। इसलिए कि यह हराम चीज़, हराम रोज़ी, हराम कमाई दुआ की कबूलियत की राह में रुकावट है, इसलिए हम सबको उसका जायज़ा लेते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की तालीमात को सही तौर पर सीखने और सही तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।